नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का विज्ञान का जो 6 चैप्टर है श्वसन, इस वीडियो के माध्यम से जो है सो इस अध्याय का जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न को मैं जो है सो आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या कहा जाता है। देखिए, कहा जाता है सही उत्तर पर सही का निशान लगाए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है। अत्यधिक शारीरिक श्रम करने के बाद हमारे पैर एवं हाथ की पेशियां में निम्नलिखित में से किस किससे जम जाने से दर्द होने लगता है। यानी कि जब हम अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, कार्य कुछ भी कार्य कर देते हैं तो जो है तो हमारे शरीर में दर्द होने लगता है। क्यों होने लगता है, हमारे शरीर में क्या जम जाता है। तो देखिए क्या होता है, अल्कोहल जम जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जम जाता है, ग्लूकोज जम जाता है, लैक्टिकम। तो लैक्टिकम हमारे शरीर में ज़्यादा आ जाता है, जिसके कारण से जो सो हमारे शरीर जो सो दर्द करने लगता है। फिर अगला प्रश्न है दूसरा। देखिए, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है, कितनी होती है, 15 से 18 प्रति मिनट होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन अंग के भाग नहीं है। मानव श्वसन अंग का भाग कौन सा नहीं है, तो ट्रेकिया जो है सो मानव के श्वसन अंग का भाग नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न को समझिएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न कहा जाता है सही गलत का जो है सो निशान इसमें भी लगाना है। तो देखिए, कहा जाता है सही एवं गलत का चयन कीजिए। मछली में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, नहीं, मछली में श्वसन के लिए फेफड़ा नहीं होता है, तो ये गलत है। फिर अगला होगा प्रश्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। हाँ, प्रश्वसन के समय जो है सो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो सो आप जो रीडिंग वाला जो है सो वीडियो आप नहीं देखें हैं, तब जो सो उसका वीडियो जो सो पहले ज़रूर देखें आप, तब इस वीडियो को देखें, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखें। उसके बाद जो है सो इसको आके देखेंगे, तब आपको जो सो और बेहतर समझ में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं फिर अगला प्रश्न। कहा जाता है फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर वातावरण में निकालने की प्रश्वसन कहलाती है। हाँ, तो ये भी क्या होगा, सही होगा। फिर अगला है मनुष्य गाय भैंस में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है, नहीं, ये गलत है। जो सो मनुष्य में जो सो फेफड़े के द्वारा होता है, गाय भैंस में भी फेफड़े के द्वारा होता है, लेकिन मछली जो होता है उसमें गिल्स के द्वारा होता है। अब अगला प्रश्न है जो कि मिलान करने वाला है। तो देखिए, खंड ए से खंड बी को मिलान करना है। देखिए समझिएगा किसमें क्या मिलान होता है। देखिए, स्ट्रिक जो है सो किस में होगा, स्ट्रिक जो है सो अल्कोहल में उपयोग किया जाता है। अब दूसरा, डायफार्म किस में होता है, डायफार्म जो है सो वक्ष गुहा से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हुआ। त्वचा त्वचा से जो है सो केचुआ जो है सो क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है। मछली जो है सो गिल से लेता है। और रंध्र यानी कि पत्तियां जो है सो रंध्र से श्वसन लेता है। तो इसका मिलान को आप ध्यान से भी देख लें। अब अगला क्वेश्चन जो है सो उसे देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखित क्वेश्चन है और इसमें कारण बताना है। तो देखिए क्या कहा जाता है, कारण बताइए। कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से गहरी सांस लेती है, यानी कि पहले से अधिक सांस लेने लगता है, क्यों। देखिए, कहा जाता है कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से गहरी सांस लेता है क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। जब दौड़ा जाता है तो क्या होता है, श्वसन की ऑक्सीजन की जो सो अस्थायी कमी हो जाती है और धावक को दौड़ने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे वह जो सो हाँफने लगता है। पहला समझ गए। अब दूसरा जो है सो समझिएगा। देखिए, कहा जाता है जब हम अत्यधिक धूल भारी हवा में सांस लेते हैं तो हमें छींक आती है, क्यों आती है समझिए। हम अत्यधिक धूल भारी हवा में सांस लेते हैं तो छींक आती है क्योंकि धूल धूल हमारे अंत श्वसन प्रक्रिया में बाधा डालती है, यानी कि जो श्वसन हम अंदर ग्रहण करते हैं उसमें बाधा डालती है, जिसके कारण से जो है सो हमें जिसकी वजह से हमें छींक आता है। क्योंकि उसमें जो सो ऑक्सीजन के माध्यम नाक के माध्यम से और उसमें जो सो ऑक्सीजन में वायु में जो सो क्या होता है, धूल घुला होता है, जिसके कारण से हमारा नाक जो सो से जो सो डिटेक्ट कर लेता है और बार बार छींक आने लगता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, समझिएगा। अवायवीय और वायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर लिख बताइए। ठीक है, तो देखिए उत्तर कहा जाता है कोशिका में जब ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज अणुओं का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में होता है, तब यह प्रक्रिया
ऑक्सी अवयव श्वसन कहलाती है। तब यह प्रक्रिया जो है सो ऑक्सी अवयव श्वसन कहलाती है। और जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एक देखिए उपस्थिति में और एक अनुपस्थिति में होता है, तब यह अवायवीय श्वसन, अवायवीय ऑक्सी श्वसन कहलाता है। तो कहलाता है। और आगे देखिएगा, कहा जाता है इस क्रिया में ग्लूकोज अणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एल्कोहल अणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और इसके साथ ऊर्जा का भी उत्पादन होता है। और इसी को जो सो दोनों मिलाकर अंतर बताया गया है। आप समझ गए होंगे। और इसी प्रकार जो सो आपको क्वेश्चन का आंसर लिख देना है, तो नंबर आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, मनुष्य के श्वसन अंग का वर्णन कीजिए। मनुष्य का जो श्वसन अंग है उसका वर्णन किया जाए। देखिए, मनुष्य जब नथनों यानी कि नाक से वायु अंदर लेता है तो वायु नथनों से नासा गुहा यानी कि नाक में चली जाती है। और नासा गुहा से वायु श्वसन नली से होकर फेफड़े में जाती है और फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होता है। फेफड़ा जो है वक्ष गुहा में स्थित होता है और वक्ष गुहा प्रस्थ में पसलियों से घिरी रहती है और होती है, घिरी रहती है। और एक बड़ी पेशियाँ परत जो डायफ्राम कहलाती है, जो वक्ष गुहा के आदान प्रदान करती है और श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजरे की गति सम्मिलित होती है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो सो इसमें डायफ्राम जो सो श्वसन की क्रिया जो सो करता है। अब अगला प्रश्न है, सातवां। देखिए, कहा जाता है 3 प्रश्नावली लीजिए, प्रत्येक में 3/4 भाग जल लीजिए और इन्हें ए बी सी द्वारा चिन्हित कीजिए। और प्रश्नावली ए में घोंगा रखिए, प्रश्नावली बी में जलीय पौधा, सी में घोंगा और दोनों पौधा को रखिए। और किस प्रश्नावली में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, किसमें अधिक होती है? इस प्रश्न को आप जो सो खुद से कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो सो क्या है, क्रियाकलाप है, प्रयोगशाला में करने लायक प्रश्न है। ठीक है, तो आप वहाँ करके इसे समझ सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न। देखिए, अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ जब ये पेशियों में होती है तो इसका उत्तर समझिए। देखिए, पहला है पेशियों में होता है। देखिए, पेशीय कोशिका भी अवायवीय रूप से श्वसन करती है, लेकिन ये ऐसे थोड़े समय तक ही कर सकते हैं। और वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की मात्रा अस्थायी रूप से कम हो जाती है। और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है, अस्थायी रूप से जब कम हो जाती है तब। अब दूसरा है, ये स्टिक क्या है? देखिए, स्टिक कोशिका जीव है, एक कोशिका जीव है। स्टिक अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया में एल्कोहल निर्माण करते हैं, अतः इसका उपयोग शराब और बियर बनाने के लिए किया जाता है, स्टिक का उपयोग। ठीक है। अब अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है, समझिएगा इसे। जब हमें नींद आती है तो हम जमाई लेने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? समझिएगा। सभी प्रश्न का उत्तर जो सो आपको यहीं मिलेगा और प्रश्न को ध्यान से समझते जाइएगा, तब जो सो आपको और बेहतर समझ में आते जाएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्ले लिस्ट का जो है सो अनलेवल है, प्ले लिस्ट में जाके देखें तो सभी चैप्टर बाय चैप्टर का जो सो आपको प्रश्न उत्तर और जो सो रीडिंग का भी जो सो वहाँ वीडियो मिल जाएगा। तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहा जाता है। जब हमें नींद आती है तो हम जमाई लेने लगते हैं, क्योंकि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा में परिवर्तन होते हैं, जिससे हमारी श्वसन प्रक्रिया तेजी से हो जाती है। और जब हमें नींद आती है तब हम जो सो क्या करते हैं, जमाई लेने लगते हैं। अब अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न। वायु में उपस्थित कौन सी गैस वायवीय श्वसन के लिए जरूरी है? वायु में उपस्थित कौन सी गैस जो है वायवीय श्वसन के लिए जरूरी है? समझिए, श्वसन में ऑक्सीजन की क्या भूमिका है? श्वसन में ऑक्सीजन की क्या भूमिका है? वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस अवायवीय श्वसन के लिए जरूरी है और सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास श्वसन कहते हैं। श्वासोच्छ्वास श्वसन द्वारा बाहरी वातावरण एवं श्वसन अंगों जैसे फेफड़े के बीच गैस का आदान प्रदान होता है। अतः श्वासोच्छ्वास की क्रिया दो चरण में संपन्न होती है। पहले चरण में बाहर से वायु और साथ ही ऑक्सीजन श्वसन अंग में पहुंच जाता है। और इस प्रकार जो सो यह अध्याय के सभी प्रश्न और जो सो यह अध्याय
आपके सभी प्रश्न खत्म होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करके जाएं, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलता है आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।